चलो देखना, हम लोग नंबर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या होता है, सही बात है ना। इसके बाद डिस्कशन में आया था इमेजनरी नंबर क्या होता है, बताओगे कोई। जो रूट के अंदर निगेटिव नंबर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर, सही बात है क्या। ओके, और नेचुरल जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, सही बात है। होल नंबर में काउंटिंग नंबर के साथ कौन इंक्लूड हो जाता है, जीरो इंक्लूड कर दो तो हो जाता है। इंटीजर क्या होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसका जो निगेटिव्स होता है और ज़ीरो, इन तीनों को मिलाकर के एक सेट बना दो तो हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, इंटीजर्स। ये कितने टाइप के होते हैं, 5। पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, साइनलेस इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नॉन निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव में कौन आता है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। निगेटिव में कौन आता है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। साइनलेस में ओनली जीरो। एंड नॉन पॉजिटिव में माइनस इन्फिनिटी से चलेगा और कहाँ तक, ज़ीरो तक, याद है। और नॉन निगेटिव में जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, सही बात है। होल नंबर बोल दो। नॉन निगेटिव का हम लोग चाहें तो होल नंबर भी बोल सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, सही बात है क्या। प्राइम नंबर क्या होता है बोलो, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं और दोनों डिफरेंट। ठीक है, इसमें 3-4 बातें इंपॉर्टेंट थी। क्या, प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर्स। दूसरा बताओ, प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स। यहाँ पे TWO होना चाहिए, ये वो वाला 2 है, ये 2 ऐसे हो गया है, आप लोग वही लिखे हो क्या, TWO कर लेना। प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यहाँ TWO कर लेना। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, सही बात है क्या। 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, अदरवाइज बाकी जितने सारे प्राइम नंबर है वो ऑड है। 1 इज नेदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ना इसको प्राइम में हम कंसिडर करते हैं ना ही कंपोजिट में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, को प्राइम नंबर क्या होते हैं बोलो, 2 नंबर ऐसा जिनका HCF कितना हो, 1, यानी कॉमन फैक्टर दोनों में क्या मिले, 1, सही बात है। ऐसे को क्या बोलते हैं बोलो, को प्राइम नंबर। यहाँ पे एक बात बताई गई थी, देखो तो, देखो तो सही, एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर आर को प्राइम नंबर। 2 लगातार कोई भी आप नंबर लेते हो, कोई इंटीजर लेते हो तो क्या होते हैं बोलो, वो हमेशा होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या बताया था हमने, तो ऐसे प्राइम नंबर सुनो जिसके डिफरेंस कितने हो, 2, याद है आपको, पढ़ो। ओनली 2 प्राइम नंबर विद डिफरेंस 2, जैसे आपने लिया 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, डिफरेंस निकालोगे तो 2 आएगा, सही बात है क्या। और बताओ 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, डिफरेंस निकालोगे तो कितने का आएगा, 2। तो 5 और 7 का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर। इवन नंबर या इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऑड क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलो क्या होते हैं, जो डेसिमल के बाद किसी डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो डेसिमल के बाद इन्फिनिटी तक आता रहे। ये 2 टाइप के होते हैं, रिपीटिंग और रेकरिंग, और दूसरा कौन सा, नॉन रिपीटिंग। मैंने बताया था कि जो टर्मिनेटिंग था और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग, ये रैशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ये क्या होता है बोलो, इरेशनल। याद है आपको, रैशनल को क्यू से दिखाते हैं, इरेशनल को क्यू डैश से। क्लियर। रैशनल यहाँ पे है कि कोई भी आप 2 इंटीजर को नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में दिखाओ, वेयर Q नॉट इक्वल्स टू 0, सही बात समझ में। देन हम बोलते हैं P अपॉन Q जो है वो क्या है बोलो, रैशनल है, सही बात है क्या। इरेशनल क्या होता है बोलो, जिसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सको, मतलब इंटीजर के रेशियो में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सको, उसको हम क्या कहते हैं बोलो, इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर कोई भी ले लो, उनका स्क्वायर रूट निकालो, वर्गमूल, तो हमेशा क्या मिलता है बोलो, बोला जाए इरेशनल नंबर। क्या बोलो, ओके। आगे हमने एक पॉइंट देखा था कुछ कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर।
सही बात है क्या? मैं यहाँ पे एक बोला था कि एक्सक्लूड कर देना डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन में, कब? जब जीरो आता हो, याद है आपको? बोलो। वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। बट इन केस ऑफ टू इरेशनल नंबर, सम डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन और टू ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी अ रैशनल नंबर और इरेशनल, बोथ, दोनों हो सकते हैं। सही बात है क्या? हमने डिस्कशन किया था, ये डिटेल में पढ़ चुके हैं, बस मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। मीन्स कि दो रैशनल को ऐड करो तो रैशनल, एक रैशनल में से दूसरा रैशनल घटाओ रैशनल, एक रैशनल से मल्टीप्लाई करो दूसरा रैशनल, रैशनल रिजल्ट मिलेगा। एक रैशनल को डिवाइड करो दूसरे रैशनल से, बशर्ते जीरो नहीं होना चाहिए नीचे वाला, देन हमेशा आपको रैशनल मिलता है। बट एक इरेशनल के साथ एक इरेशनल ऐड करो, वो रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। एक इरेशनल के साथ एक इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन करो, वो रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। एक रैशनल में से दूसरा, सॉरी, एक इरेशनल में से दूसरा इरेशनल घटाओ, रैशनल भी हो सकता है, मतलब दो इरेशनल का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आपका रैशनल एंड इरेशनल दोनों पॉसिबल है। बाकी रैशनल में तो रैशनल नहीं मिलेंगे। सम डिफरेंस, प्रोडक्ट ऑफ और डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, देखो अब अगर एक इरेशनल आ जाए एक इरेशनल आ जाए तो इनका सम डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन क्या होगा? बोलो, इरेशनल नंबर। बस जीरो वाला छोड़ देना, यहाँ भी जीरो आए तो सतर्क हो जाना। प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल मे बी अ रैशनल नंबर इफ रैशनल नंबर इज जीरो, ये स्पेसिफाई किया गया था उस दिन भी। आगे अगर देखो तो एडिंग एनी टू और मोर इवन नंबर्स, याद है आपको? कोई भी दो या दो से ज़्यादा अगर इवन नंबर आप ऐड करते हो तो उसका रिजल्ट जो होता है हमेशा क्या मिलता है? इवन मिलता है। हमने बाकायदा इस पे प्रैक्टिस भी किया था, याद है आपको? ठीक है, ओके। इफ एन ऑड नंबर इज एडेड टू एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर विल ऑलवेज बी ऑब्टेन। एक इवन के साथ जब एक ऑड ऐड किया जाता है तो रिजल्ट क्या मिलता है? ऑड। इवन के साथ इवन ऐड करो, इवन मिलेगा, इवन के साथ ऑड ऐड करो, ऑड मिलेगा। दो ऑड हो जाए, इफ टू ऑड नंबर्स आर एडेड टुगेदर एन इवन नंबर विल ऑलवेज ऑब्टेन्ड, मतलब दो ऑड करोगे फिर वो इवन हो जाता है ऐड करने पे। आगे, नो मैटर हाउ मच एनी इवन नंबर इज मल्टीप्लाइड द रिजल्ट विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। एक इवन नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो इवन नंबर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। यहीं पे आप एक चीज और की, मतलब कोई इवन नंबर है उसका पावर आप 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपका फाइनली क्या मिलेगा? बोलो, इवन ही मिलेगा। आगे देखो, नो मैटर हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर मल्टीप्लाइड द रिजल्ट विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर। सही बात है क्या? एक ऑड नंबर को कितनी बार आप ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? ऑड नंबर। क्लियर? आप करके ट्राई कर सकते हो, हमने एग्जाम्पल कुछ किया भी था। अब आया देखो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलो? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या कहता है कि एवरी इंटीजर इज आइदर अ प्राइम नंबर और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब जो भी इंटीजर्स होते हैं, अच्छा आपने ये गौर किया कि जब प्राइम नंबर आपको पढ़ाया जाता है तो ये बात कही जाती है आपसे कि वो जिसके दो फैक्टर हों और में ऐसा होना चाहिए कि किसी और से डिवीजन ना हो। जैसे मैंने बोला कि 2 प्राइम नंबर है, अब बोलोगे यस 3 है, मैं बोलूँ 4, क्यों नहीं है? क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है। ओके, मैं बोलूँगा 5, तो 5 1 से डिविजिबल है, 5 से और किसी से नहीं है, तो हम बोलते हैं प्राइम नंबर है। 6 की बात करो, 1 से है, 6 से डिविजिबल है, बट 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, तो हम कहते हैं भाई इसके फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, देन ये हमारा प्राइम में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। हमने जैसे डिफाइन किया उसके हिसाब से ये हमारा प्राइम में नहीं आएगा। तो कौन कौन प्राइम में नहीं आएगा? ये नहीं आ सकता, ये हमारा प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, बाकी जो है सो कि प्राइम है। ठीक है, और अगर मैं आगे बात करूँ तो नंबर 7 ले लो, ये प्राइम में आ जाएगा। 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। तो एक चीज़ थोड़ा गौर करो, जो जो प्राइम में नहीं आ सकता, जो जो प्राइम में नहीं आ सकता, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, उसका क्या किया जाए? प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। जैसे 4 को लिखो तो 2 × 2, इसको आप नहीं कर सकते, 6 को कर सकते हो 2 × 3, ये तो है।
ये 8 को करो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 को करो 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे कर सकते हो आप। तो इस तरीके से सोचो कि 2 3 4 5 6 7 8 9, आप कोई भी नंबर बोलो, या तो वो प्राइम होगा, क्या बात समझ में आपको, या तो वो प्राइम नंबर होगा, या अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा तो उसको जब फैक्टराइजेशन आप करोगे तो उसमें उसको प्राइम नंबर के रूप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, पढ़ो, एवरी इंटीजर इज आइदर प्राइम नंबर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं या तो वो प्राइम नंबर होते हैं और जो नहीं होते हैं, और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 प्राइम नंबर नहीं था, बट प्राइम नंबर 2 एंड 3 ये थे, उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में 6 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या बात समझ में आई? 8 प्राइम नंबर नहीं था, बट 8 को आप 2 जो है एक प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप देखो 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये 8 ही है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। समझ में आया क्या? ये देखो 9 जो है, समझ आ रही बात आपको, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर जो है, इंटीजर्स प्राइम नंबर होते हैं या जो नहीं होते हैं, उनको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन 9 को हमने करा, 3 तो प्राइम नंबर था, उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। मतलब कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो या तो प्राइम नंबर ना हो या फिर प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सकता हो। आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर बोलो जो इंटीजर हो, और उसको आप या तो चेक कर लो प्राइम नंबर होगा, और नहीं होगा तो उसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? कितने लोग आए हाथ उठाओ, सच में आ गया? तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहलाता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहलाता है बोलो? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है? ओके, तो स्टेटमेंट और वो एग्जांपल लिख लेना जो मैंने समझाया। आगे एक थ्योरम है, इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्या लिखा है? इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है? अभी इसको समझेंगे बाद में, पहले आपको मैं जो बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई प्राइम नंबर सेलेक्ट करो, कुछ भी बोलो, 2, ओके, आपने ऐसा 2 सेलेक्ट करा, और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आप ऐसा सेलेक्ट करो जिसका स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो, जिस नंबर का स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो। कोई भी ऐसा एक नंबर सेलेक्ट करो, कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर सोचो जिसका स्क्वायर करो तो वो 2 से कट जाए। 6, चलो मान लो 6 हमने सोचा, 6 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 36। तो 2 से जो 36 है, मतलब 6 स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है। सही बात है क्या? ये डिविजिबल है, ऐसे लगा सकते हो आप, आता है ना हम लोगों को ये। ऐसा कुछ बोलो। तो यहाँ पर अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 2 6 के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है, 2 जो है एक प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर किसी नंबर के किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या ये 2 उस नंबर को डिवाइड कर सकता है जिसका स्क्वायर किया गया है? मैं किस नंबर की बात कर रहा हूँ? आप लोग सुन नहीं रहे हो मेरी बात। मैंने क्या बोला? अगर मैंने बोला कि 2 एक प्राइम नंबर है, क्लियर, मैंने पॉजिटिव इंटीजर, आपने ही बोला, मैंने चुन लिया 6, ठीक है, अब इसका स्क्वायर क्या कितना है? 36। तो अगर ये 2, समझना बात, 2 36 को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली कर रहा है ना भाई? अरे बोलो, तो क्या जिसका स्क्वायर आपने किया है, जो 6 का स्क्वायर किया, क्या ये 2 6 को भी डिवाइड करेगा? क्या 6 2 से डिविजिबल होगा? अरे बोलो, है ना? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? चलो कोई दूसरा चुन लेते हैं, ठीक है? मान लो आपने बोला सर एक प्राइम नंबर ले लिया हमने 3, कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे वैल्यू रख के मैं आपको समझा रहा हूँ, जो थ्योरम है उसमें वैल्यू नहीं रखने, आपको सोचना है बस, ठीक है?
तो 3 हमने क्या लिया बोलो, प्राइम नंबर। अब कोई आप करो क्या, एक इंटीजर सोचो और उसका स्क्वायर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, कंडीशन ये है पहला, ठीक है। तो कोई इंटीजर मान लो मैंने ऐसे ले लिया, किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे कुछ भी ले लो, क्या बोला जाए, 81 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 9 का स्क्वायर है ना ये, 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर क्या है 81, ठीक है। तो 3, अगर 3 से मैं 81 को डिवाइड करूं तो मुझे समझ में आता है ये इसको डिवाइड कर देगा, 81 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली, ये कट जाएगा। सही बात है क्या? अरे अरे सही तो था, सही बात है ना, अरे बोलो मतलब। तो सवाल ये है कि 3 ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर अगर 81 को, जो किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है, इसको ये डिवाइड कर रहा है, मतलब 81 इस प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल है, तो जिसका हमने स्क्वायर करा था, 9 का स्क्वायर करा था, तो क्या ये 9 इस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा? अरे बोलो हाँ या ना। क्या ये बात हमेशा सही है? आपको लग रहा है ये सही है, बट ये चीज़ें समझनी है आपको, यही यहाँ पर है। पढ़ो थ्योरम क्या लिखा गया कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, कोई p एक प्राइम नंबर है, जैसे मैंने अभी 2 लिया था, 3 लिया था, बात समझ में? वैल्यू करके सोच सकते हो, बट वैल्यू के फॉर्म में थ्योरम प्रूफ नहीं किए जाते। तो यहाँ रैंडम कुछ सोच सकते हो p की जगह पे, मैंने 2 और 3 लेके एग्जाम्पल बताया आपको। इफ p इज अ प्राइम नंबर, यदि p कोई एक प्राइम नंबर है, एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, कैपिटल ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर, इफ पॉजिटिव इंटीजर, इफ प्राइम नंबर जो p है डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, देन जो प्राइम नंबर p है वो a को भी डिवाइड करेगा, आपने जिसका स्क्वायर किया है। क्या बात समझ में आया? नहीं आया? कितने लोग हैं हाथ उठाओ। मैं तब से आपको एक ही बात समझा रहा हूँ, आप परेशान ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर के स्क्वायर को, किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यहाँ आपको दिख रहा है। बट यही चीज़ आपको यहाँ पे फील करना है वेरिएबल के टर्म में, कि अगर p कोई प्राइम नंबर है और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और p कंडीशन है, ये आपको गिवन है कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a, p a को डिवाइड करेगा, जिस नंबर का आपने स्क्वायर करा है उसको भी p डिवाइड करेगा। तो प्रैक्टिकल तो दिख रहा है, थ्योरेटिकली इसको कैसे करते हैं, ये कहानी है थोड़ी सी, आगे देखना जरा प्रूफ में क्या करते हैं। बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमने अभी पढ़ा, बोलो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा ना, वो क्या कहता है तुम बताओ? वो कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर या तो प्राइम नंबर होगा, या उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आया ना? अभी तो समझ के आए हो, तुम लोग होश में हो ना? ओके, तो थोड़ा सीरियस रहो। बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ए जो पॉजिटिव इंटीजर था कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें नहीं पता, अब ये मत कहना सर ए भी प्राइम नंबर है, नहीं नहीं, ए प्राइम नंबर नहीं है, कोई इंटीजर है। ये बात समझ में? पी प्राइम नंबर कौन है? पी, कौन है बोलो? ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ए जो है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर हमने इमेजिन करा है, उसको किसी प्राइम नंबर के, किसी प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अरे बोलो हाँ है ना? चलो हमने मान लिया है कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए p1 p2 p3, ये इनटू में है, ठीक है, p1 इंटू p2 इंटू p3 ऐसे है, इसमें डॉट लगा सकते हो, गुणा मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ए जो है a इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, वेयर p1 p2 p3 pn ये सब क्या है बोलो? आर प्राइम फैक्टर्स। क्या है बोलो? ये प्राइम फैक्टर्स है, कोई दिक्कत? अरे बोलो ओके, आगे देखना जरा। नाउ a इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn। फिर से सुनो, a कोई पॉजिटिव इंटीजर था, क्या था बोलो? a कोई पॉजिटिव इंटीजर था, वो प्राइम नंबर नहीं है, तो जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने माना कि a को जब हमने प्राइम फैक्टरेशन किया तो उसके प्राइम फैक्टर क्या क्या मिले? p1 p2 p3 p4 p5 डॉट 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 ऐसे pn, कितने मिले नहीं पता, बस ये तो एक इमेजिनरी हमने इमेजिन करा है, बस ये कोई इंटीजर है, ये बात समझ में? सोचा है बस, क्लियर? तो क्या a को ऐसे लिखा जा सकता है? अरे बोलो है ना? अब a का स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स a मल्टीप्लाई a, सोचो। तो अगर a का स्क्वायर लिखने की बारी आएगी तो सोचो
ए स्क्वायर की जगह ए मल्टीप्लाई ए, तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट ये लिखा था, तो एक और ए का ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों इंटू में होंगे, बोलो हाँ या ना। क्या बात समझ में आई? देखो इसी चीज को मैं चाहता हूं कि आप संग संग प्रैक्टिकल भी समझते चलो, वरना आप हिल जाओगे। मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर पी की जगह 3 आपको दिखा दिया। ये जो है पॉजिटिव इंटीजर, मैं इसको 9 ले रहा हूँ, ठीक है, या कुछ दूसरा ले लेता हूँ, ठीक ना। मैं लेता हूँ 12। क्या लिया मैंने, बोलो? मैंने 12 ले लिया, ठीक है। चलो ए स्क्वायर बताओ कितना होगा? 144 होगा क्या? क्लियर? अब सुनो, एक काम करो, ए का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कर सकते हो। ये प्राइम नंबर तो नहीं है, एक पॉजिटिव इंटीजर बट प्राइम नंबर नहीं। तो जो प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर में नहीं होते हैं उनको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। तो लिखो जरा, 2 × 3। सही बात है क्या? ये तो करेंगे ना? क्लियर कर दिया हमने। अब सोचो कि क्या मैं ए स्क्वायर की जगह पे ऐसे नहीं कर सकता क्या? 2 × 3, ए की जगह पर 12 है ना, अब चाहो तो यहाँ 12 भी लिख सकते हो। ए स्क्वायर, ये 12 को अगर ऐसे लिख सकते हो, तो जो 12 का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको कैसे लिखोगे? 2 × 3, और फिर लिख दो 2 × 3। बात वही है, क्या अलग है, बोलो? देख लो सही से अपना, अगर समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अरे कोई दिक्कत? गलत तो नहीं करा? समझ में आवत है? आगे बढ़ जाओ, ठीक बा। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव इंटीजर था, ये जो पॉजिटिव इंटीजर था, हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और एक रिप्रेजेंटेशन है, दिखाने का तरीका है कि हमको उसमें कौन कौन प्राइम फैक्टर मिले, तो P1 P2 P3 डॉट 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 Pn ऐसे मिले। अब ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? तो एक ए का जो प्राइम फैक्टर आया था उसी से फिर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सही बात है क्या? कोई दिक्कत? ओके, अब बताना जरा आगे। सिंस P इज प्राइम नंबर एंड डिवाइड्स ए स्क्वायर, कंडीशन था कि P क्या था, बोलो? प्राइम नंबर था, और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। सही बात है ना? ये बात तो कही गई थी। तो हमको क्या साबित करना था? कि P ए को भी डिवाइड करेगा, यही साबित करना था ना। हेंस P इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। बोलो है ना? देखो कोई भी चीज, कोई एक प्राइम नंबर किसी को डिवाइड करता है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। समझाता हूँ, इस बात को समझो जरा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर आपसे बोलूं कि 12 3 से डिवाइड होता है, मैं 3 से डिवाइड करूँ और वो 12 कट जाता है पूरा पूरा, इसका मतलब 3 जो है उसका एक फैक्टर है। बोलो हाँ या ना? अगर आप किसी प्राइम नंबर से किसी नंबर को, किसी पॉजिटिव इंटीजर को आप डिवाइड करते हो और वो कंप्लीटली कट जाता है, इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर उस नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर का एक फैक्टर है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ऐसे पकड़ में आ जाएगा, बताओ 12 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? क्या इसमें 2 आएगा? बस आपको ये चेक करना है कि क्या ये 2 से कट जाएगा। अगर कट जाएगा तो 2 इसका एक फैक्टर हो सकता है। क्या 3 इसका एक फैक्टर हो सकता है? चेक करो, कटेगा नहीं कटेगा, बस कट जाएगा। तो 3 इसका एक फैक्टर हो सकता है। 6 इसका कोई फैक्टर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्या बात समझ में आया आपको? 4 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? खुद 12 है कि नहीं है? अरे खुद 12 भी तो होगा। 1 हो सकता है, 1 नंबर तो खुद के वो होते ही हैं, उसके अलावा आपको सोचने हैं। तो इस तरीके से आपको कई बार कुछ नंबर दिए जाएंगे, मैं बोलूँगा इसका कौन कौन से इसमें फैक्टर इन्वॉल्व है, आपको देखने आना चाहिए। तो अगर 18 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, और 9 से कट जाएगा, कटेगा इन सब। तो ये सब जो काट रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं कि ये उसका एक फैक्टर है, ठीक है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या सोचा। शुरू में ही बोला गया कि सिंस P इज प्राइम नंबर एंड डिवाइड से, जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि P जो है वो ए स्क्वायर का एक फैक्टर है कि नहीं? सोचो, बात पल्ले बड़ी। P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P ए स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। कोई दिक्कत? और ए स्क्वायर का फैक्टर देखो हमने ऊपर ही बना रखा है, दिख रहा है आपको? ये किसका फैक्टराइजेशन है? अरे बोलो, सोचो कि ए स्क्वायर के सारे फैक्टर्स हमने लिख डाले हैं।
सही बात है क्या? ए स्क्वायर के सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं सब यहाँ लिखे हमने। तो अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये जो p है क्या इन्हीं में से कोई एक होगा? कहाँ से आएगा? आप थोड़ा दिमाग को जोड़ डालो। हमने इस नंबर ए स्क्वायर, ये जो पॉजिटिव इंटीजर ए था, उसका स्क्वायर को हमने इस तरह से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख रखा है। और कहीं क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पी आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि देखो बताता हूँ, जैसे 18 है ना, आप समझो बात, जैसे 18 है और इसको कोई प्राइम नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? इसमें मैं बोलूँ 3 से डिविजिबल है, ठीक है? 3 से डिविजिबल है। और एक काम करो, 18 का स्क्वायर कर दो और इसका 18 मल्टीप्लाई 18 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दो, जो लिखना है इसका लिख दो और फिर इसका लिख दो। सवाल ये है कि सोचो 18 का स्क्वायर जो आएगा अगर वो 3 से डिविजिबल है, 18 का स्क्वायर जो नंबर आएगा जो भी 364 ऐसे करके आएगा, जो भी आएगा ना, वो अगर 3 से आपका डिविजिबल है तो मैं सोचूंगा कि 18 के स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? इसको करो, कितना होगा बोलो? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये करो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही होगा क्या? बोलो हाँ, है ना? ये तो होगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये 18 हुआ ना, ये भी तो 18 है। तो सोचो ना, मैं क्या बोल रहा था कि 18 का स्क्वायर 324, यही होता है ना? 18 का स्क्वायर यही है ना? ओके, तो अगर 3 इसको डिवाइड कर रहा है तो साबित करना है कि 3 18 को भी करेगा। तो सीधा तो यहाँ तो दिख रहा है, वहां थ्योरम में करना है हमें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 18 के स्क्वायर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें जितने फैक्टर हैं वो सब इसको डिवाइड कर सकते हैं। और आप अलग से कह रहे हो कि एक हमने प्राइम नंबर ले रखा है वो इसको डिवाइड करे, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्राइम नंबर है वो इन्हीं में से कोई एक होगा। नहीं बात समझ में आई? है नहीं है? इन्हीं में से कोई एक होगा ना। इसके सारे प्राइम फैक्टर तो आप यहाँ लिख डाले ना, जो भी फैक्टर हैं जो यहाँ पे लिख डाले। और आप कह रहे हो कि कोई, अच्छा ऐसे सोचो ना, मैं तुमसे ऐसे पूछ लूँ कि एक 12 है, ठीक है? मैंने इसके फैक्टर तुम्हें बताया कि ये 2 होता है, इसका इसका फैक्टर क्या क्या पॉसिबल है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 6 12, ठीक है? अब मेरा सवाल सुनना, मैं कह रहा हूँ कि जो 12 है ये x से डिवाइड हो रहा है। नहीं, तुम्हें नहीं पता कि x क्या है, मुझे भी नहीं पता, मैं बस पूछ रहा हूँ कि x से भी डिवाइड हो रहा है और कंप्लीटली कटने वाला है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि x का वैल्यू क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या फिर 2, या 3 4 6 12। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई? नहीं है? अभी भी नहीं है? ऐसा नहीं ना कि बहुत लंबा टाइम ले रहा हूँ तो हाँ अब बोल ही देते हैं आ गया, बहुत टाइम हो गया है? सच में आया तुम लोगों को? क्या x का वैल्यू यहाँ 7 हम मान सकते हैं? नहीं मान सकते। अब बात समझ पाए? ओके, तो ये मेरी कहानी समझो कि सिंस p इज अ प्राइम नंबर एंड वो डिवाइड करता था ए स्क्वायर को। अगर वो डिवाइड करता था ए स्क्वायर का, देखो माथे पे यहाँ प्राइम फैक्टरेशन लिखा हुआ है, और अगर p डिवाइड कर रहा है तो किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर जो होते हैं वही उसको डिवाइड कर सकते हैं। अरे बोलो हाँ या ना? और p भी इसको डिवाइड कर रहा है तो p इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। अरे हाँ ना बोल भैया, कोई कहानी खत्म, ठीक है? सिंस फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर ओनली ए स्क्वायर के फैक्टर्स जो हैं यही सब तो हैं, इतना मल्टीप्लाई इतना, यही तो है, p1 p2 p3 यही सब तो था। अरे बोलो हाँ या ना? देयरफॉर दिस इज प्रूव्ड बाय द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो था कि इसको आप जो प्राइम फैक्टरेशन के फॉर्म में लिखे थे, इसका जो अपने प्राइम फैक्टरेशन जो आपने लिखा था, और आप कह रहे हो कि ए स्क्वायर, मैं वही चीज कब से समझा रहा हूँ, वही बात यहाँ पे लिखा गया है और कुछ नहीं है ये, ठीक है? कि अगर इसका आपने ए स्क्वायर को प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है और आप एक अलग से आप इमेजिन किए थे कि p इस ए स्क्वायर को कट कर रहा है, देन ये डेफिनेटली ये कंफर्म है, ये जो p है इन्हीं में से कोई ना कोई एक है, क्योंकि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर तो कांस्टेंट है, यही सब है। ये बात समझ में आया क्या? देयरफॉर वन ऑफ, क्या बोला वही बता, यही लिखा पढ़ो, देयरफॉर वन ऑफ p1 p2 p3 डॉट डॉट pn इज p, मतलब इनमें से कोई एक p1 p2 p3 डॉट डॉट pn में से ही कोई क्या होगा, एक p होगा। क्या बात समझ में आई? इसके इक्वल होगा, हेंस p आल्सो डिवाइड्स a।
और अगर वो इसका फैक्टर है तो डिवाइड करेगा नहीं करेगा, आराम से करेगा। अगर पी इनमें शामिल है, तभी तो समझाया था कि पी अगर इनमें शामिल हो गया तो कोई फैक्टर उस नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। अरे बोलो, कोई दिक्कत? तभी तो वो फैक्टर है, डिवाइड कर रहा है, तभी तो है वो। तो ये एक थ्योरम है और ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। रखोगे आप लोग? ओके, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग घर पे जाना, एक काम करना, इसको एक बार और देख लेना, ठीक है? शुरू से अंत तक एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लेना, ठीक है? हो सकता है आपके एग्जाम से इसको बाहर कर दिया गया हो, कि हो नहीं हो मुझे नहीं पता, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि नहीं है, या ये जो अभी पढ़ा मैंने है या नहीं, फिर भी अब एक बार इसको देख लेना और कॉपी में फेयर जरूर करना, मैं चेक करूंगा। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अच्छा, HCF LCM पहले होता क्या है आपको पता है? HCF LCM क्या होता है? अरे बोलो। जैसे मान लो मैंने पूछा 12 18, आप लोग ऐसा करते थे LCM निकालने टाइम? ये वाला कर्म किया आप लोगों ने? ये वाला कर्म किया आप लोग? हाँ, भाग विधि, ये वाला डिवीजन मेथड, ये लगाते हो 2 से, फिर वो देखते हो, ऐसा करते हो ना आप लोग? हाँ ठीक है। अभी हम लोग एक चीज पता है, हम लोग यूज करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इससे निकालने वाले HCF। कैसे सर? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता क्या है? कहता ये है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इंटीजर्स होते हैं, या तो वो प्राइम नंबर होते हैं, बोलो, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या तो वो प्राइम नंबर होते हैं, या जो नहीं होते वो, अभी तो बोलो, या तो प्राइम नंबर होते हैं या प्राइम नंबर नहीं होते हैं, तो उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सही बात है? ओके, ये बात गठरी बांध लो। अभी मान लो हमने आपसे पूछा कि फाइन, ऐसे तो मैं आपको बोल दूं कि LCM HCF का मीनिंग आप जानते हो, फाइन LCM एंड HCF ऑफ 16 18, ऐसे मैंने दिया आपको। 16 एंड बोलो 18, क्या हुआ जी? ठीक है, तो इसका अब जो 16 है 18 है, पहले चेक करो क्या है, प्राइम नंबर है? क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इनको उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो आपको आता है ये वाला करने ऐसे? अरे बोलो। ओके, 18 को करो, 2 × 3 × 3। अब आपसे एक चीज पूछा ये गया कि LCM, और ब्रैकेट में डाल दो 16, 18, मतलब इन दोनों का आप क्या निकाल रहे हो? LCM। इसको पढ़ेंगे LCM ऑफ 16 एंड 18, इन दोनों का LCM फाइंड आउट कर रहे हो आप। देखो ये क्या बोलता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोलता है बोलो? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो कॉमन है ना, सुनो सुनो सुनो, क्या बोलो, इसमें जो कॉमन है, क्या करना है इसका तरीका सीखो। ये 2 है, ये बोलो 2 है, इसका मीनिंग भी समझा देता हूँ, टेंशन मत लो। ये 2 है, ये 2 है, कॉमन है, इसके बदले में एक बार लेना है। ठीक, और कुछ कॉमन में दिख रहा है बोलो? नहीं दिख रहा है। और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जो बच गए उस सब के सब ले लो भाई। तो 2 बच गया, ऊपर देखो 3 2 बचे हुए हैं, और नीचे 2 3 बचे हुए हैं। समझ रहे हो आप? इनको मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा? करो, कितना आएगा? कितना आएगा? 144, 144। क्लियर? अब सुनो, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, मल्टीपल और फैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, चीजें पकड़ना। मैं आपसे कहूँ कि 16 का मल्टीपल क्या क्या है, तो 16 का मल्टीपल जो आप टेबल पढ़ते हो ना, वो मल्टीपल पढ़ते हो आप, तो लिखो ऐसे, 16 1 जा 16, ऐसे करो, 16 एकम 16, 16 दूना 32, आगे करो, 16 दिया, बोलो, हाँ आगे बोलो, हम्म, आगे बोलो, और बोलो, और आगे बोलो, और बोलो, आगे बोलो, ठीक है ना? अच्छा, 18 का बोलना है आपको, बोलो, टेबल ही बोल दो। इन सबको हम बोलते हैं मल्टीपल, क्या बोलते हैं बोलो? मल्टीपल। ये किसका मल्टीपल है? 16 का। मैं आपको LCM का मीनिंग समझा रहा हूँ, तो बोलो 18 का 18 एकम, आगे बोलो, हम्म, आगे बोलो,
आगे बोलो आगे बोलो, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है क्या? अच्छा क्या यहीं तक रुक गया? हमने तो 10 तक सीखा, हमने तो 10 तक ही सीखा ना भाई, लेकिन इसके आगे भी तो होता होगा। अरे 11 से मल्टीप्लाई कर दो 16 में, अगला आ जाएगा भाई। 12 से मल्टीप्लाई कर दो और अगला आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? आप ध्यान से देखो, गौर करना, ये है 16 का मल्टीपल, ये है 18 का मल्टीपल। आप ढूंढो कि कहीं कोई ऐसा है क्या जो इसमें भी है इसमें भी है। कौन है? 144 दिखा आपको? 144 इसमें भी आया, 144 इसमें भी आया, दिखा आपको? तो ये मल्टीपल 144, समझो बात, 144 16 का भी मल्टीपल है, 18 का भी मल्टीपल है, एल का क्यों है? कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल और दोनों में कॉमन है तो बोलेंगे कॉमन मल्टीपल, मतलब 16 का भी है 18 का भी है। तो लोएस्ट क्यों आया? लोएस्ट इसलिए आया क्योंकि आगे जब आप और लिखोगे ना तो और भी ऐसे मल्टीपल 16 और 18 के आएंगे जो कॉमन होंगे। क्या होंगे? इससे भी बड़े कॉमन मल्टीपल इसमें होंगे, तो हमको वो नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। नहीं समझे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एक छोटा सा ले लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। 2 एंड 3 का एलसीएम की बात करते हैं, मैं लिख देता हूँ एलसीएम 2 एंड 3, इसकी बात करते हैं, ठीक है? ये आपको और फील दिला देगा। चलो 2 का टेबल तो बहुत बढ़िया से लिख सकते हो, बोलो 2 दूनी 4। हाँ करो करो करो। और बोलो और बोलो, और भी होगा ना? यहाँ पूरा करो, सही है। 3 का जरा बोलोगे? सही है ना? गलती कर दिया क्या मैंने? हंस रहे हो तुम लोग? हैं, पारा याद नहीं क्या मुझे? हाँ गलत है? अच्छा, ओहो, एक छूट गया, ये तुम लोग कहो गलती थोड़ी है। मतलब मेरे पे फिर गया तुम लोग ना? ओहो, आ, चलो हो गया। चल 21 छूट गया उधर, आगे बढ़े। हाँ, अब बताओ, ये जो हमने ऊपर लिखा ये क्या है बताओ? मल्टीपल है, क्या बोलोगे इनको? मल्टीपल। किसके मल्टीपल है ये? 2 के। ये किसके मल्टीपल है? अब पकड़ो कॉमन मल्टीपल कहाँ कहाँ है। 6 यहाँ दिख रहे हैं, ये 6 है। और कुछ है? चेक करो कहाँ है। ये देखो 12 दिखा आपको? और चेक करो 18 भी तो है। मत छोड़ो इसको, क्या छोड़ रहे हो इसको? और बताओ और बताओ, 24 भी है। तो जो और भी आएंगे ऐसे, आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। अरे वो 18 16 बड़ा नंबर था इसलिए वो लंबा चला गया, बहुत दूर मिला, उसके बाद दिख ही नहीं रहा था। इसमें दिख रहा है। तो कॉमन मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, आप समझ रहे हो? कॉमन मल्टीपल बहुत सारे होते हैं, हमको इसमें से सबसे छोटा वाला लेना है। तो ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, सब सीएम है। सीएम 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 कॉमन मल्टीपल। लेकिन ये क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वो मल्टीपल जो दोनों में है और सबसे छोटा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम। इज इट क्लियर? अच्छा लगा? नहीं लगा? ये हुई ना बात। तो बाकी तरीका हमें आना चाहिए निकालने का, वो आपको आता है। मैं क्या बताऊं, ऐसे मास्टर ने दिया 2,3, आप देख रहे हो लगेगा नहीं, सीधे मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6, कहानी खत्म। आप जो तरीका सीखे हो जैसे निकालना निकालो, मीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, कहानी खत्म। बता रहा हूँ भाई, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएम नहीं होता, एचसीएफ होता है। आइए समझ में, उसको भी करेंगे। पहले ये क्लियर हो गया? चलो, तो अभी तो एलसीएम में ही बात करते हैं, छोड़ो हटाओ। ये यहाँ पे एचसीएफ वगैरह भी निकालना है बट बाद में निकालेंगे, ठीक है? ओके, अभी सीखते हैं कुछ और। जैसे मान लो प्राइम फैक्टरेशन करके ही आपसे एलसीएम पूछा जा रहा हो, और पूछा गया कि फाइंड, और मैं लिख दूं ऐसे, फाइंड, गुलाबी गुलाबी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना, 18 12 ऐसे दिया मैंने, बताओ निकालना है। तो इनका करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 का करो करो करो।
18 करो, करो भैया। ठीक है, आ जाओ, एलसीएम की बारी आ गई भाई, किसका निकालना है? 18 12 यही तो निकालना है ना। चलो शुरू हो जाओ। जो हो कॉमन उनको एक बार लिखना होता है। देखो, जैसे 2 है दिख रहा है तुम्हें, तो इन दोनों के बदले में एक ही बार लिखना, खत्म। कॉमन देख लेना, मल्टीप्लाई, 3 दिख रहा है, इनके बदले में एक 3 आएगा। और कुछ कॉमन है बताओ? नहीं है, तो जो बच गया सब ले लो। 2 बच गया ऊपर वाले में, नीचे बच गया 3, सब ले लो। अब मल्टीप्लाई करो, बोलो आंसर, ये आपका एलसीएम है, खत्म। कोई दिक्कत? नहीं तो आपको जो तरीका बताया गया वो तो पता ही चल गया। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया, हाँ आगे बोलो, बोलता है ऐसे। 18 का मल्टीपल बोलो, हाँ 18 एकम 18, बोलो बोलो, 18 दूना 18 तिया 18 चौक, ऐसे करके आएगा। जरा गौर करो, इधर देखो, इधर कहाँ गया कॉमन? देखो 36, 36 मिला, 72, 72 मिला, लोवेस्ट कौन है? 36, खत्म, क्लियर। तो मुझे लगता है कि ऐसे, अच्छा 3 वाला आ जाए तो ये गड़बड़ मत कर देना। जैसे मान लो मैंने लिया तुम्हें 16, एक काम करो, मैंने तुम्हें दिया फाइन एलसीएम, किसका किसका भाई? 16, 12 एंड 18, ऐसे दिया मैंने। ठीक है, इनका निकालना है। सेम कहानी करो, 16 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 चलेगा? हाँ कर लो, अपना निपटा लो सब। इधर 12 करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, बोलो कितना? 3। 18 का बोलो, बोलो, ये सही से सीखो पहले। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ध्यान से, इसमें बहुत लोग उलट जाएंगे। हमसे क्या पूछा गया बोलो? एलसीएम किसका? 16, 12 एंड 18, यही पूछा गया ना। तो सुनना सुनना क्या करते हैं, अभी आपको मास्टर ने ये सिखा दिया कि भाई कॉमन लेने का। क्या लो? सबसे पहले चेक करो कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। बोलो बोलो कौन सा है? कौन है बोलो? ये देखो, ये तीनों में है, इसके बदले में एक बार ही 2 आएगा, क्लियर। अब चेक करो कोई और नंबर है जो तीनों में कॉमन है, ठीक से देख लो। अरे बोलो। अच्छा ये मत पकड़ लेना सर इसमें 2 है, इसमें 2 है और भी है। एक बार इसके लिए आपने ले लिया तो फिर ये भूल जाओ कि अब ये खत्म हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। उसको आपने कवर अप कर लिया तो ये नहीं कि फिर इसको साथ सर इसको इसको पकड़ ले, इसके साथ कर ले, नहीं ये तो हो गया ना, दोबारा नहीं ले, एक ही बार में, एक ही बार लेना है। अब ये 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ 2 है इधर तो, और यहाँ 2 है नहीं है, ये है 2 है नहीं, ये 3 कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं है ना। तो अब सुनो, अब दो दो पकड़ते हैं, मतलब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, बोलो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? कौन है बोलो? इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों के बदले में एक 2 आएगा, 2 नहीं, कितने आएंगे बोलो? 1। और देखो इन दोनों में और कुछ कॉमन है, बोल दो भाई। नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, ओके, तो इनके बदले में एक 3 आएगा, आ गया। और बताओ, अब किसी भी दो को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो, जो बचा हुआ है उसके लिए इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो, चाहे इसको इसको पकड़ो, कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, तो जो बच गया सब लिखो, समझ में आया क्या? जो बच गया सब, क्या क्या बच गया बोलो? 2, 2 बच गया, नीचे क्या बच गया? 3। इन सबको मल्टीप्लाई करके जल्दी बताओ क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी, मेरे हिसाब से शायद इतना ही आना चाहिए, दे बोलो, आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। एक आपको इस वाले पे ज़्यादा भरोसा होता है, ऐसा आप निकालते हो, ऐसा करते हो ना, निकाल लेना है ऐसे, चेक कर लो क्या आ रहा है, करो। 2 से लगाओगे ना, बोलो तो, फिर कितना से लगाओगे? 2, ठीक है क्या? अब कितना से? 3 से? हाँ, ऐसा कुछ करो, मल्टीप्लाई चेक करो, करो करो, आएगा उतना, क्लियर है। तो 3 वाला आता है तो थोड़ा संभल जाना, पहले चेक करना तीनों में कॉमन,
उसके लिए एक लेना होता है। फिर अगर तीनों में कॉमन खत्म हो जाए, तीनों में कॉमन लेना खत्म हो जाए, इसमें एक ही दो दो था, हो सकता था कोई नंबर यहाँ पे ऐसा दिया गया कि यहाँ दो 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 तीन 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 ऐसे आ जाए तो वो भी लेते, बट यहाँ पे एक ही बार ऐसा है। फिर जब हो जाए तो फिर दो दो को पकड़ के चेक करो, उनमें कोई कॉमन है तो उनके लिए फिर एक बार, बाकी लास्ट में जो बच जाए सब डाल दो, मल्टीप्लाई करो, आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बोलो। तो ये था एलसीएम की कहानी, और आज एलसीएम तक ही रहने देते हैं, ठीक है। इतना आप रिवाइज कर लेना, अच्छे से फेयर कर लेना, एचसीएफ कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।